मैं रविंद्र आर्य सर, भारतीय इतिहास संविधान फैकल्टी में इस यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान में विधानमंडल, हमारा चैप्टर चल रहा है। तो विधानमंडल, पिछले वीडियो में विधानमंडल का परिचय हो गया। दूसरे वीडियो में विधानमंडल के जो अनुच्छेद हैं, जो सामान्य परिचय, सीटों के बारे में पूछा जाता है, गठन संरचना के बारे में पूछा जाता है, वो हमने आपको करा दिया। अब जो अगला वीडियो आपको चल रहा है, तो अगले इस तीसरे वीडियो में, विधानमंडल का ये तीसरी वीडियो है, इस विधानमंडल के तीसरे वीडियो में आगे हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक चल रहा था विधानमंडल। अब विधानमंडल में ये भाग 3 है, ठीक है। भाग पार्ट 3 में तो हम विधानमंडल की व्याख्या पढ़ रहे थे, और आप जानते हैं विधानमंडल का उल्लेख अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 212 तक और अनुच्छेद 213 में राज्यपाल का अध्यादेश, राज्यपाल का अध्यादेश, ठीक है। तो पहले हम इसकी बात करेंगे। अब तक हमने 168 में विधानमंडल का उल्लेख पढ़ लिया, 169 में विधान परिषद की स्थापन करने का तरीका हमने पढ़ा, 170 में विधानसभा पढ़ी, 171 में विधान परिषद का गठन और सीटों की संरचना के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब 171 तक 172 में हमने कल विधान परिषद और विधानसभा के दोनों सदनों का कार्यकाल के बारे में पढ़ा। 173 में, अनुच्छेद 173 में विधानमंडल अर्थात विधान परिषद, विधानसभा के सदस्यों की योग्यताओं अर्थात न्यूनतम उम्र के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 174, ठीक है। 172 में विधानमंडल का कार्यकाल हो गया, 173 में योग्यताएं हो गई। अब 174 में बहुत अच्छा टॉपिक है। तो पहली बात तो मैं इसकी व्याख्या बता दूं है क्या, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, तरीका क्या है, पूछने का आधार क्या है। अनुच्छेद 174 के तहत, अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल, कौन, राज्यपाल प्रतिवर्ष, राज्यपाल प्रतिवर्ष विधानमंडल के, किसके, विधानमंडल के कुल 3 सत्र बुलाता है। कितने सत्र बुलाता है? कुल 3 सत्र। विधानमंडल के कुल 3 सत्र बुलाता है, जिनमें से 2 सत्र आवश्यक हैं, अर्थात 2 सत्रों की जो बैठक होनी अनिवार्य है। कुल 3 सत्र होते हैं, 2 सत्रों बुलाना आवश्यक है, और 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल, अधिकतम अंतराल 6 माह का हो सकता है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा मिलता है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, संसद पूछे या विधानमंडल पूछे कि विधानमंडल के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? 6 माह। संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? 6 माह, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। संसद के कुल कितने सत्र होते हैं? 3। विधानमंडल के कुल कितने सत्र होते हैं? ठीक है, 3। विधानमंडल के अति आवश्यक सत्र कितने होते हैं? 2। संसद के अति आवश्यक सत्र कितने होते हैं? 2। बिल्कुल सेम है। वहाँ अनुच्छेद 85 पढ़ेंगे संसद को, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं विधानमंडल के इन सत्रों के बारे में अनुच्छेद 174 में। अर्थात विधानमंडल के सत्रों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 174 में। और विधानमंडल के सत्र कौन बुलाता है? सत्राहुत कौन करता है? सत्र का आह्वान कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसके? विधानमंडल के, ठीक है। अब बात करें, अब ये लाइन हमारी संविधान में लिखी हुई है। अब हमें पढ़ने 3 सत्र कौन कौन से, कौन से बुलाने आवश्यक है, कौन सा बुलाना आवश्यक नहीं, कौन सा अति आवश्यक है, कौन सा स्थायी सत्र होता है, पहला सत्र कौन सा होता है, अंतिम सत्र कौन सा होता है, कितने माह का होता है, वो पूरी चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 सत्र होते हैं। अब
आप क्या करते हैं, इसको रटते हैं, आपको रटना नहीं है, ध्यान से समझने। तीनों सत्र, जो 3 सत्र होते हैं वो आपको क्रम से पढ़ने हैं। पहला सत्र कौन सा है, दूसरा सत्र कौन सा, सत्रों का सही क्रम कौन सा है, ये भी आपको पढ़ना है। तो याद करने का बहुत अच्छा तरीका मैं आपको एक समझने की ट्रिक बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुने। जैसे आपको ध्यान रखना है एक बात कि पहला सत्र बजट होता है, इतना ध्यान रखें बस एक। दूसरी बात, बजट सत्र कितने माह का होता है, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है ये कितने माह का होता है, तो आपको ध्यान रखना है 4 माह का होता है। बजट सत्र कौन से माह में बुलाया जाता है, तो बजट सत्र फरवरी माह में बुलाया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और जब भी बैठक होगी फिर उसके बाद एक एक माह का कहते हैं छुट्टी कर दी जाएगी, आराम से तीनों सत्र याद हो जाएंगे। जैसे पहला सत्र कौन सा, बजट सत्र कितने माह का, 4 माह का। कौन से माह में बजट सत्र बुलाया जाता है, तो आपको 4 माह देगा, आंसर करना है फरवरी। ठीक है, अब 4 माह का मतलब है फरवरी से 4 माह के मध्य बुलाया जा सकता है, तो फरवरी से गिन लो 4, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। इस प्रकार फरवरी से मई तक एक प्रश्न ये बन गया कि बजट सत्र कब से कब तक बुलाया जा सकता है, फरवरी से मई तक बुलाया जा सकता है। और इस प्रकार और सत्र कौन बुलाता है, राज्यपाल। कहने का मतलब है राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानमंडल अर्थात विधानसभा का सत्र बुलाया, विधानसभा है हमारे यहाँ, सत्र बुलाता है। और इस प्रकार और कहते हैं कि आया और विधानसभा कमरा खुला अर्थात अनुमति दी, बैठो भाई सत्र अपनी बैठक करो, शुरू करवा गया। और कहते देख भाई 31 मई को, मई के लास्ट में जाऊँगा और तार लगा जाऊँगा, उसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो फरवरी से मई तक बुलाता है। जैसी जो मान लो बैठक चालू हुई, सीपी जोशी ने विधानसभा की अध्यक्षता की, विधानसभा का अध्यक्ष इस समय। और जैसे ही अब कहते हैं कि अब एक चीज़ और ट्रिक याद रखना, 1 माह की छुट्टी कर देना। अब मीटिंग चल रही है सब भैया जयपुर में, बाल बच्चे तो याद आ गए हैं, कोई मोबाइल देख रहे हो, कोई व्हाट्सएप पे ऑनलाइन बात कर रहे हो, घर वाले की याद आवे तो सरकार ये भी चाहती है भाई इनको बीच में एक सेमेस्टर हो गया छुट्टी दे दो, फिर दूसरा सेमेस्टर चालू कर देंगे, दूसरा सत्र चालू कर देंगे। इस प्रकार जो मान लो आपको एक तरीका है याद करने का, जून छुट्टी कर दें, जा भैया वैसे गर्मी पड़ रही है, एसी पीसी में घर में जाओ, आराम से रहो, भेज दिए अपने अपने घर, एमएलए अपने अपने घर आ गए। अब जून के बाद अब क्या आता है बताइए, जुलाई। अब देखो क्रम से अपना बन जाएगी, ये चीज़ बस आपको याद करनी है। ठीक है, जुलाई आ गई। अब जुलाई में क्या होता है, भारतीय ऋतु में क्या परिवर्तन होता है, मानसून आता है, वर्षा पड़ती है, मानसून चालू हो जाता है हमारे भारत में। इस प्रकार दूसरे सत्र का नाम क्या हो गया, अपना विषय आ गया, वर्षा पड़ना अर्थात मानसून आना, बड़े उड़ के मानसून आएंगे भाई। अब इस प्रकार मानसून सत्र हो गया दूसरा सत्र। अब इतना ध्यान रखना, 1 महीना घटाते जाना। अब 4 के बाद क्या, 1 महीना घटा दो, 1 महीने छुट्टी करें, 1 महीना घटाते जाओ। अब इस प्रकार 4 के बाद 3 माह हो गया, क्लियर, 3 माह हो गया। अब 3 महीना जोड़ दो, जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर। और जुलाई से सितंबर तक क्या बुलाया जा सकता है, क्या बुला सकते हैं, तो मानसून सत्र कब से कब तक बुलाया जाता है, जुलाई से सितंबर तक। कोई रटने की आवश्यकता नहीं, केवल समझने की आवश्यकता है आपको। ठीक है, इस प्रकार अब 1 महीने फिर छुट्टी, सितंबर के बाद अब छुट्टी क्यों करी साहब, दीपावली आ गई, बाल बच्चों को कच्छू फुलझुली आएंगी, पटाखे ले जाने, दीपावली मनाया। मैंने ठीक है, राज्यपाल ने कहा जा भाई जाओ एमएलए और माने सत्र का समापन करवा दिया और 1 महीना की छुट्टी दे जाओ भाई। अब अक्टूबर के बाद अब क्या आएगा, अक्टूबर के बाद क्या आएगा, वही नियम, नवंबर। अब नवंबर में क्या होती हैं, सर्दी चालू, सर्दी पड़ना चालू। और सर्दी पड़ गई तो कौन सा सत्र आ गया, शीतकालीन सत्र पड़ गया, हो गया तीसरा सत्र। अब वही तरीका, 1 महीना कम कर दो, 1 महीने छुट्टी तो 1 महीना कम करते जाओ, 3 के बाद 2 माह, तो सीधा क्वेश्चन हो गया। शीतकालीन सत्र कितने माह का होता है, 2 माह का। अब 2 माह जोड़ दो, नवंबर से
दिसंबर, और 1 महीने फिर छुट्टी, जा भाई संक्रांत आ गई, सही है, संक्रांत आवे, संक्रांत आ गई, जाओ खाया संक्रांत। और इस प्रकार जनवरी की छुट्टी और जनवरी के बाद फिर आ जाइयो। और इस प्रकार राज्यपाल, इस प्रकार कहते हैं, सीधी बात है भारतीय, तो याद करने का तरीका है। तो भारतीय संविधान में विधानमंडल के कुल 3 सत्र हैं। अब 3 सत्र हो गए, अब लेकिन जरूरी है तीनों सत्रों को बुलाया जाए। कितने बुलाने आवश्यक हैं? इसमें लिखा हुआ अनुच्छेद 174 में 2 सत्र आवश्यक हैं। इस प्रकार अब 2 सत्र कौन कौन से बुलाए जाएंगे? ये बुलाना आवश्यक है, ये तो अनिवार्य है, इसलिए इसे कहते हैं स्थायी सत्र। क्या कहते हैं इसे? स्थायी सत्र कहते हैं। ठीक है, स्थायी सत्र है। इनमें से कोई 2 सत्र हैं, जैसे 2 सत्र हो गए, और दोनों सत्रों में अधिकतम अंतराल 6, अर्थात बुलाने आवश्यक है 6 महीना के अंदर तो बुलाने चाहिए। 1 महीना बाद ना रहा कोई बात ना, 2 महीना 3 महीना, अधिकतम 6 माह अधिकतम अंतराल हो गया। इस प्रकार कहते हैं 2 सत्र बुलाने आवश्यक होते हैं। तो ये आपका विधानमंडल के 3 सत्र हुए। अब इसमें से एक क्वेश्चन आता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इन्हीं में से बनते हैं, व्याख्या इन्हीं में से बनती है। क्वेश्चन आ जाता है, विधानमंडल या विधानसभा का सत्राहूत कौन करवाता है? क्या क्वेश्चन आएगा? विधानमंडल या विधानसभा या विधान परिषद का सत्राहूत कौन करवाता है? विधानमंडल का सत्राहूत कौन करवाता है? अब सत्राहूत का मतलब क्या होता है? सत्राहूत का मतलब है सत्र का आरंभ, शुरुआत, सत्र को बुलाना, सत्र को बुलाना, सत्र का आह्वान करना, कुछ भी कह सकते हैं, बुलाना, शुरू करना। ठीक है, सत्राहूत सत्र का आह्वान करना, सत्र को बुलाना। अब सत्र को कौन बुलाता है? अब क्वेश्चन आपको आ जाए, विधानमंडल के का सत्राहूत कौन करता है, या विधानमंडल के सत्र को आह्वान कौन करता है, या विधानमंडल के सत्र को कौन बुलाता है, विधानमंडल का सत्र का आरंभ कौन करवाता है, शुरुआत कौन करवाता है? तो आपको आंसर लिखना है राज्यपाल। कौन आएगा? राज्यपाल आएगा। आएगा क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था राज्यपाल ही अनुमति देगा, कोई भी सत्र बुलाता है तो अनुमति लेनी पड़ती है, अनुमति देगा, अर्थात सत्र का आह्वान करवाएगा। अब आह्वान हो गया, अब चलो मीटिंग चल रही है सब। मान लो कलराज मिश्र ने फरवरी में हमारा सत्र बुलाया, अब सत्र बुलाया, अब सत्र बुलाया, इस प्रकार कहते हैं मीटिंग चालू। अब मीटिंग चालू हुई, आराम से पहला सत्र आराम से चलेगा, तो राज्यपाल जी तुरंत ही गेट खोलेंगे, ले भैया मीटिंग करो। सीपी जो उसने अध्यक्षता करी या उपाध्यक्ष जो भी करी, वरिष्ठ सदस्य भी कर सकता है। और इस प्रकार मई तक आराम से शांति से चलता रहा। अब राज्यपाल जी आए, जब मैं चाबी निकाली, ला भाई समापन करो, सत्र का समापन कर दिया, और जाओ इस प्रकार तारों लगाएगो। भाई सदन का तार लगा गया, तो मैंने अनुमति अर्ज करने का मतलब है राज्यपाल की अनुमति चलती है। और इस प्रकार अब वो क्या कर गया, इसे कहते हैं सत्रावसान, अवसान, समापन, इसे कहते हैं सत्र का समापन। अब क्वेश्चन आ जाए, सत्र का समापन कौन करता है? तो शुरुआत कौन करवा रहा है? राज्यपाल करवा रहा है। समापन भी कौन करवा रहा है? राज्यपाल करवा रहा है। इसलिए आंसर हो गया आपका राज्यपाल। अच्छे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा, विधान का सत्राहूत कौन करवाता है? विधान के सत्र का समापन कौन करवाता है? तो राज्यपाल। अब ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी मीटिंग हुई। अब जो मान लो जुलाई में मानसून सत्र बुलाया, अब बुलाया, सीपी जोशी अध्यक्षता कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं। अब क्या हुआ, लेकिन मीटिंग चालू नहीं होने दे रहे, विवाद हो गया, कांग्रेस बीजेपी लड़ मिले, बाने बाम में थप्पड़ मार दिया, बाने बाने में थप्पड़ मार दिया, बड़ी स्थिति खराब। अर्थात मीटिंग चालू नहीं होने दे रहे, मीटिंग नहीं हो रही, कोई तर्क वितर्क कर रहा है, उसे नहीं होने दे रहे। अंत में कहते हैं विचारों आती है को कौन? अध्यक्ष साहब, जो भी पीठासीन अधिकारी है, जो अध्यक्षता कर रहा है, मान के भैया रघु शर्मा जी बैठ जाओ, महाराज विश्वनाथ जी बैठ जाओ, इधर गुलाबचंद कटारिया बैठा रहा है, और लेकिन कहते हैं रघु शर्मा जी अड़ गए। हुआ था ऐसा, और सीपी जोशी को पुकारे, रघु शर्मा जी चिकित्सा मंत्री जी बैठिए बैठिए बैठिए, लेकिन वो कोई की नहीं मान रहा था रघु शर्मा। अंत में और आती है कि सीपी जोशी कह रहे यार ये तो मेरे कांग्रेस को एमएलए और ये मेरी बात नहीं मान रहा। ठीक है, अध्यक्ष साहब की नहीं मार रहा है। इसलिए जब खराब दिमाग का, जैसे हमारी क्लास चलती है और हम बच्चे तो कह पढ़ जा बैठ जा, ना मान रहे, बच्चा शांत ना रहे, या कोई तर्क वितर्क कर रहे हैं, अंत में टीचर क्या कहता है, ठीक है आज पढ़ाई बंद, मेरी क्लास नहीं होगी, अपनी क्लास छोड़ जाएगा।
अगली क्लास में पढ़ लेंगे। तो बीच में से सत्र को कुछ समय के लिए स्थगित करना और उसे कहते हैं सदन का निलंबन। सदन का निलंबन आ जाए या स्थगन आ जाए या स्थगित आ जाए, कौन करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन बन गया ये। क्वेश्चन क्या बनेगा, विधानमंडल के सत्र के सदन आएगा, सदन पे ध्यान रखना, सत्र तो अलग है, ये आपके सदन का मतलब है 1 बैठक 2 बैठक 3 बैठक 4 बैठक जो चल रही हैं। 1-2 बैठक रद्द कर सके, पूरे सत्र नहीं करेगा, 2-4 बैठक कर सकता है। सत्र को समापन करने का अधिकार तो राज्यपाल को। इस प्रकार कहते हैं राज्यपाल तो खोलो भैया चाबी संग लेगो, सीपी जोशी बैठा गया, लेकिन पक्ष विपक्ष मीटिंग नहीं चालू होने दे रहे। अंत में हमारे अध्यक्ष महोदय जी नाराज़ हो जाएंगे और कहेंगे ठीक है भाई 2 मिनट के लिए, 2 घंटा के लिए, 10 घंटा के लिए, 2 दिन के लिए, 3 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, जब मूड सब चाय खा पिया 2 घंटा को बंद कर दे। तो आपने देखा होगा कि विधानसभा की सत्र का निलंबन किया गया 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, और इस प्रकार कहते हैं। और निलंबन कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए कर सकता है। और करेगा कौन, पीठासीन, जो भी पीठासीन अधिकारी। अब पीठासीन अधिकारी कौन होता है, जिस समय वह मीटिंग की अध्यक्षता कर रहा था, जरूरी अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष भी हो सकता है, उपाध्यक्ष नहीं तो अन्य वरिष्ठ सदस्य हो सकता है। ऑप्शन में आपको चारों आ जाए, लोग विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, आपका विधानसभा का कोई भी वरिष्ठ सदस्य या पीठासीन अधिकारी। और क्वेश्चन या राज्यपाल दे दे आप में, एक में राज्यपाल दे दे, एक में अध्यक्ष दे दे, एक में उपाध्यक्ष दे दे और एक में पीठासीन दे दे। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि विधानमंडल के सदन का निलंबन कौन करता है, तो आपको आंसर करना पीठासीन अधिकारी, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष। ऐसे वहाँ आता है लोकसभा अध्यक्ष, ऐसे यहाँ विधानसभा अध्यक्ष आएगा। तो आपको जब भी संसद हो तो आपको क्या करना है, वहाँ भी पीठासीन अधिकारी करना है। और विधानमंडल या विधानसभा तो आपको निलंबन का शब्द स्थगन और स्थगित, इन शब्दों पर ध्यान रखना है और आंसर आपको पीठासीन आएगा, अर्थात जिस समय जो बैठा है, जरूरी अध्यक्ष बैठा हो। अब जैसे मान लो सीपी जोशी नहीं है, कोई वरिष्ठ सदस्य बैठ गया, अध्यक्षता कर रहा है, उदम मचा रहे हैं और मंजूरी के वो सीपी जोशी करेगा, मैं क्या करूँगा। जिस समय जो सीट पे बैठा होता है उसे पूरी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, अध्यक्ष की सभी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, इसलिए उसे पीठासीन अधिकारी कोई हो सकता है, अध्यक्ष हो सकता है, उपाध्यक्ष हो सकता है, वरिष्ठ सदस्य हो सकता है। इसलिए संविधान में ऐसी इस जगह पे केवल एक लाइन लिखी है, पीठासीन। भारतीय संविधान की तरफ हमें पढ़ना है और आंसर होगा पीठासीन अधिकारी। ठीक है, ध्यान रखना। अब कहते हैं कोई बात नहीं, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए स्थित कर दी सीपी जोशी ने या पीठासीन अधिकारी ने। अब मीटिंग दोबारा बुलाई, अर्थात कुंडी लगा सके, सीधी बात है। पीठासीन अधिकारी ताला नहीं लगा, ताला तो राज्यपाल लगाएगा, और कुंडी कौन लगा सके, पीठासीन, कुछ समय के लिए। अब कहते हैं मीटिंग चालू है, चलो 7 दिन बाद मीटिंग दोबारा चालू। अब मीटिंग चालू है, फिर उदम है वो चालू, फिर 2 दिनों को स्थित कर दे। अब कब तक स्थित करे वो पीठासीन, अंत में आती है वो, अंत में आती हो गया राज्यपाल। तो कह रहे राज्यपाल चाचा भैया कक्कू भैया आ जा, मैंने कहा है वो कि ये सत्र ना चलन दे रहे। अच्छा ऐसी बात है, मैं आ रहा हूँ, तू चिंता मत करे। इस प्रकार राज्यपाल आएगा और जो कहते हैं कि जुलाई से सितंबर तक सत्र चलना चाहिए, लेकिन जुलाई में उदम है वो 1 घंटा चली, 3 घंटा रद्द कर दे, 3 दिन चली थी, 4 दिन नहीं चली। और इस प्रकार बड़ी विवाद हो गया और सत्र चलना चाहिए था जुलाई से सितंबर तक। और इस प्रकार राज्यपाल जी नाराज, बता कौन सो है, कक्कू ये है। अर्थात कहने का मतलब है राज्यपाल को अधिकार होता है बीच में से सत्र को समाप्त कर सकता है, पूरा सत्र जरूरी चले। इस प्रकार बीच में से सत्र का समापन। ठीक है, तो मध्य से, तो सत्र का विघटन शब्द आता है इसके लिए, जब बीच में से सत्र को स्थगित पूरा ही ख़त्म कर देते हैं, अर्थात अगला सत्र आएगा ये नहीं आएगा। तो सत्र का विघटन कौन करता है। जब आपको विघटन शब्द आ जाए तो आंसर आपको राज्यपाल ही करना है। तो ये 4 प्रश्न बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपको संसद में मिलेंगे। वहाँ यहाँ 3 जगह राष्ट्रपति करेगा, वहाँ पीठासीन अधिकारी करेगा। इसी प्रकार ध्यान रखना कि विधानमंडल का सत्रावत कौन करवाता है, राज्यपाल। विधानमंडल का सत्रावसान कौन करवाता है, राज्यपाल। विधानमंडल के सत्र का विघटन कौन करता है, राज्यपाल। और विधानमंडल के किसी सत्र के किसी सदन का, तो वहाँ में सदन जरूर आएगा, सत्र वालों आ जाए ऑप्शन में, सत्र के सदन का। जब न्यू आएगा तो सत्र पे मत जाना, आप तो सदन पे जाना, सदन से ही आपको ये क्वेश्चन तुरंत क्लियर हो जाएगा।
और आंसर करिए पीठासीन अधिकारी। क्योंकि सेकंड ग्रेड का संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसमें क्वेश्चन आया था संसद के सत्र के सदन का, संसद के सत्र के सदन का स्थगन कौन करता है, ये शब्द आया था। तो आगे दोनों आपको ये क्वेश्चन या तो इन 3 शब्दों से पहचानोगे या फिर इससे। तो जैसे ही सदन आ गया इसका मतलब है कुछ समय के लिए स्थित करना। और आंसर होगा को ऑप्शन में राज्यपाल था, अध्यक्ष था, उपाध्यक्ष था, पीठासीन अधिकारी था और आंसर उसका पीठासीन अधिकारी माना गया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप विशेष करके ऐसे क्वेश्चनों पर विशेष ध्यान रखें। इस प्रकार ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है और पॉलिटिकल के कठिन क्वेश्चन की दृष्टि से इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्योंकि इसमें अनेक क्वेश्चन, लगभग हम यदि बात करें तो 20 क्वेश्चन आपको इसमें से निकाल दूंगा। तो 20 क्वेश्चन आराम से इसमें बहुत गजब बनते हैं। जैसे कि विधानमंडल के सत्रों का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है, राज्यपाल विधानमंडल के सत्र कौन बुलाता है, कुल सत्र कितने होते हैं, अति आवश्यक सत्र कितने होते हैं, स्थायी सत्र कौन सा होता है, पहला सत्र कौन सा होता है, बजट सत्र कितने माह का होता है, बजट कौन से माह में बुलाया जाता है, बजट कब से कब तक बुलाया जाता है। इसी प्रकार बजट के बाद दूसरा सत्र कौन सा होता है, निम्न में से कौन सा सत्र नहीं होता, ये भी बहुत क्वेश्चन आता है। कौन सा नहीं होता, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और ग्रीष्मकालीन सत्र। तो ग्रीष्मकालीन है ही ना है, छुट्टी कर दी हमने तो नहीं होता। एक क्वेश्चन ये बनता है। तो ऐसे कर मानसून सत्र कितने माह का होता है, 3 माह का होता है। कब से कब तक बुलाया जाता है, जुलाई से सितंबर तक बुलाया जाता है। शीतकालीन सत्र कितने माह का होता है, 2 माह का होता है। शीतकालीन सत्र कब से कब तक बुलाया जाता है, नवंबर से दिसंबर तक। सत्र आहूत कौन करता है, राज्यपाल करता है। सत्र का अवसान कौन करता है, राज्यपाल करता है। सत्र का समापन कौन करता है, राज्यपाल करता है। सत्र अवसान कौन करता है, राज्यपाल करता है। सत्र का आरंभ कौन करता है, राज्यपाल करता है। सत्र को कौन बुलाता है, राज्यपाल आएगा आंसर। सत्र का विघटन कौन करता है, राज्यपाल। सत्र का निलंबन कौन करता है, पीठासीन अधिकारी। सदन का स्थगन कौन करता है, पीठासीन अधिकारी। सदन को स्थित कौन करता, पीठासीन। ऐसे करके आपको लगभग 20 क्वेश्चन से ऊपर मैं आपको इसमें क्वेश्चन बता दूंगा। और एक क्वेश्चन मैंने कल बता रखा था पिछली वीडियो में, अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल विधानसभा को समय से पहले भंग कर सकता, लेकिन विधान परिषद समय से पहले भंग नहीं कर सकता। ठीक है, ये अनुच्छेद 174 में है। इस प्रकार ये 174 हुआ। 175 कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी मैं आपको बता दूँ। अब 175 में क्या है पढ़ें, ले लें इसका स्क्रीन लें। तो देखिए 175 में क्या है। अब 175 में ये है, जैसे संसद, जैसे राष्ट्रपति संसद के सत्र बुलाता है, राज्यपाल विधानमंडल के सत्र बुलाता है। तो चेक इन करने का, जांच करने का, अवलोकन करने का अधिकार प्राप्त होता है इनको, क्योंकि भाई यही तो बुला रहा है। तो कहने का मतलब है राज्यपाल कभी भी किसी समय विधानमंडल या विधानसभा की जो बैठकें चल रही हैं, सत्र चल रहा है, उनको बीच में से कभी भी चेक इन कर सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है, जा सकता है। क्योंकि भाई ये घर में ही रहेगा को कि विधानसभा होती है, विधानमंडल जो होती है उससे विधानसभा का सदन होता है, या विधान परिषद जैसे यूपी में है, वहीं राज्यपाल राजभवन होता है, उसी के तहत वहीं एक ही शाखा सी होती है लगभग। अब आराम से बन के ला यार सुबह सुबह घूम आऊँ, कैसे सत्र चल रहा है। जैसे स्कूलों में कभी कभी शिक्षा अधिकारी आ जाता है, बिना बताए आता है, तो ये बिना बताए आ सकता है, कोई इससे रोक टोक नहीं है। लेकिन राज्यपाल इसके जाने के लिए बात नहीं, मैं जाऊँ नहीं जाऊँ। तो अनुच्छेद 175 में विधानमंडल के संवेद अभिभाषण का उल्लेख है। विशेष सत्र कह सकते हैं, विशेष सत्र का संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त सत्र भी कह सकते हैं, विशेष सत्र कह सकते हैं। संवेद अभिभाषण, राज्यपाल का संवेद अभिभाषण कह सकते हैं। बस इतना आएगा। संवेद अभिभाषण का है, राज्यपाल विशेष सत्र का, संयुक्त विशेष सत्र का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है, 175। इसके तहत राज्यपाल संसद के विधानमंडल के किसी एक सदन में या दोनों सदनों में
संबोधन कर सकता है, या एक सदन में संबोधन कर सकता है, या दोनों को साथ में बुला करके संबोधन कर सकता है। इसे राज्यपाल का संवेद अभिभाषण कहते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 175 में है। इसके तहत राज्यपाल बाध्य नहीं है, अर्थात जरूरी है चेक इन करके रोज जाओ, कोई ड्यूटी नहीं है जावे जावे नहीं जावे। इसका प्रयोग कोई और बहुत ही कम करता है राज्यपाल इसका प्रयोग। कभी चेक करने नहीं आता, चलने चले लड़े वो तो जब बुलाएगा, कोई परेशानी होगी अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी कहेगा भैया आ जाओ राज्यपाल महोदय कक्को जी, और ऐसे बात है जब उसको सत्र को समापन करवा देगा। लेकिन संबोधन करने कोई दो शब्द कहने के लिए कभी भी जा सकता है। 175 अर्थात एक सदन या दोनों सदनों को संयुक्त सत्र बैठक बुला सकता है। और इस प्रकार ये हुआ आपका अनुच्छेद 175। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है आपका 176, जिसे कहते हैं राज्यपाल का अभिभाषण या विशेष अभिभाषण। ये विशेष सत्र का संयुक्त अधिवेशन है, या विशेष अभिभाषण या राज्यपाल का अभिभाषण। ये सीधा प्रश्न आता है राज्यपाल के अभिभाषण का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में? 176 में। अब देखिए, अब इसका मतलब क्या है, व्याख्या बताऊं, सीधा क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको व्याख्या बता दूं। अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल को ये अति आवश्यक है, अति आवश्यक है, राज्यपाल को ये अति आवश्यक है कि नवीन विधानसभा का मतलब है जैसे आम चुनाव हुए, आम चुनाव होने के बाद विधानसभा का गठन होगा, अर्थात विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी, फिर अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाएगा। जैसे ही नवीन विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है, अब राज्यपाल को अति आवश्यक है, बाध्य है इसमें। इसके लिए राज्यपाल सदन में जाने के लिए बाध्य नहीं है, जावे जावे नहीं आए, लेकिन इसमें बाध्य है। अर्थात जैसी नवीन विधानसभा गठन हुआ, गठन का मतलब अध्यक्ष तक की प्रक्रिया, जैसे अध्यक्ष चुन लिया गया, अध्यक्ष चुनने के अगले दिन और राज्यपाल सदन में जाएगा, ठीक है, विधानसभा में जाता है, विधानसभा में जाना अनिवार्य है। और नवीन विधानसभा का गठन हो गया और विधानसभा में आएगा और सत्र को क्या करेगा, अर्थात उस सदन को संबोधन करेगा, अर्थात विधानसभा जो सदन है उसको संबोधन करेगा, अर्थात अपने बारे में विशेष ना कह करके नई सरकार की नीति के बारे में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उसकी नीति क्या होंगी, तो ये क्या करेगा, ये अपने मन से कुछ नहीं कहेगा। अब बोलेगा क्या, इसमें राज्य की अर्थात सरकार की, राज्य सरकार की अर्थात राज्य सरकार ने जो नीतियां हैं राज्य सरकार की आने वाली कि मैं हम 5 साल कैसे काम करेंगे, तो नीतियों का उल्लेख होगा। राज्य सरकार की आने वाली नीतियों अर्थात अशोक गहलोत की आने वाली नीतियों का उल्लेख, मैं कैसे शासन करूंगा, वो राज्यपाल से कहलवाता किस नीति के तहत मैं काम करूंगा। तो राज्य सरकार की नीतियों का उल्लेख किस में है, राज्य सरकार नीतियों का उल्लेख राज्यपाल के अभिभाषण में मिलता है। और राज्यपाल की इन कहते हैं अभिभाषण को कौन तैयार करता है, और राज्यपाल के इस अभिभाषण को कौन तैयार करेगा, ये क्वेश्चन आता है। राज्यपाल के इस अभिभाषण को राज्य की मंत्रिमंडल तैयार करती है, मंत्रिपरिषद नहीं करती। मंत्रिपरिषद की कभी भी बैठक नहीं बुलाई जाती, ध्यान रखना, ठीक है। और इस प्रकार राज्य मंत्रिमंडल की बैठक अर्थात मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उसके अभिभाषण को पूरा करते हैं। इस प्रकार राज्यपाल के अभिभाषण में कहा जाता है राज्य सरकार की आने वाली नीतियों का उल्लेख होता है। और राज्यपाल के अभिभाषण को राज्य का मंत्रिमंडल तैयार करता है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए। अब आगे अनुच्छेद 177 में मैंने आपको बता रखा है एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, मैंने आपको वहाँ लिखा रखा है, पिछली वीडियो में आपको लिखा दिया है। अब 177 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 177 में जो महाधिवक्ता है एडवोकेट जनरल है उसका संबंध भी विधानमंडल से है। अर्थात इस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता विधानमंडल के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, अर्थात बैठ सकता है, बोल सकता है, अपना अर्थात अपने विचार रख सकता है, अपनी राज्य सरकार के पक्ष में मुख्यमंत्री के पक्ष में बोल सकता है, लेकिन वोट
अर्थात मत का प्रयोग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वह विधानमंडल अर्थात विधानसभा का सदस्य एमएलए नहीं होता। इसलिए आपको ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आता है कि निम्न में से राज्य का एक ऐसा राजनीतिक पदाधिकारी कौन है जो विधानसभा में भाग ले सकता है, बोल सकता है, बैठ सकता है, लेकिन मतदान का प्रयोग नहीं कर सकता, मत का प्रयोग नहीं कर सकता? तो एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता आंसर। जो वर्तमान में राजस्थान का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल कौन है? महेंद्र सिंघवी हैं। और इस प्रकार अनुच्छेद 117 के तहत महाधिवक्ता विधानमंडल किसी सदन में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान का प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है, अब आ जाइए 178। ठीक है, अब 178, 179, 180 और 181 विधानसभा के बारे में है। 4 अनुच्छेद हैं लगातार। इस प्रकार ये 175, 76 और 177 हुए। अब बात करेंगे आगे अनुच्छेदों की। तो 4 अनुच्छेद क्रम से पढ़ने हैं, देखिए एक साथ, और 4 और 4 8 आपको एक साथ पढ़ाने वाला हूँ। अब क्वेश्चन आता है, अब पढ़ेंगे 178, 179, 180, 181, ऐसे ही 182, 183, 184 और 185। ये हम बात करेंगे विधानसभा के बारे में। विधानसभा के पदाधिकारी आएंगे, इसमें विधान परिषद के पदाधिकारी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, याद करने का तरीका रखने का कोई आंसर ही नहीं है, इसलिए आप केवल इतना ध्यान रखें 4 विधानसभा के पदाधिकारी हैं और यहाँ जो 4 अनुच्छेद हैं वो विधान परिषद के पदाधिकारी, इनके बारे में 4 और 4 इस प्रकार 185 तक पहुँच जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ बात कर रहे हैं कि विधानसभा के पदाधिकारियों को क्या कहा जाता है। विधानसभा के पदाधिकारियों को अनुच्छेद 178 के तहत विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कहा जाता है, इतना हम जानते हैं। लेकिन इसमें लिखा हुआ क्या वो पढ़ना है। अब लिखा हुआ क्या है, कहने का मतलब है विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का उपाध्यक्ष कैसे चुन के आता है। सदस्यों को हमने चुनना बता दिया, विधानसभा के सदस्य कैसे चुनते हैं, संरचना में आपको बताया, गठन बताया, लेकिन ये कैसे चुन के आते हैं। एमएलए तो जनता वोट देती है, चुन के आ गया, लेकिन विधानसभा का अध्यक्ष सीपी जोशी जो है या विधानसभा का उपाध्यक्ष है, उसका चुनाव होता कैसे। तो अनुच्छेद 178 कह रहा है, अनुच्छेद 178 कह रहा है कि विधानसभा के सदस्य अर्थात एमएलए, विधानसभा के सदस्य अपनों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन 5 वर्ष के लिए कर लेते हैं। सीधी बस ये लाइन लिखी हुई है, दोबारा सुने। अनुच्छेद 178 के तहत विधानसभा के सदस्य अपनों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 5 वर्ष के लिए चयन कर लेते हैं। तो ये शब्द और आप ध्यान रखना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कार्यकाल तो लोकसभा का अध्यक्ष, तो मैंने आपको कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन मेन शब्द है ये कि विधानसभा का अध्यक्ष होता है निर्वाचित, मनोनीत, ठीक है, नियुक्त या चयन। तो संविधान में इन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए चयन शब्द का उल्लेख है, ध्यान रखना इस बात को। जबकि चुनाव हो रहा है, आपस में चुनाव कर रहे हैं, जैसे उपसरपंच का चुनाव, वार्ड पंच आपस में चुनाव करते हैं, लेकिन संविधान में इनके लिए चयन शब्द का उल्लेख है, निर्वाचित शब्द का उल्लेख नहीं है। ये क्वेश्चन आ जाए, अधिकतर बच्चे गलती करेंगे। क्वेश्चन क्या आएगा, विधानसभा का अध्यक्ष होता है चयन, निर्वाचित, नियुक्त, मनोनीत, तो आंसर आएगा चयन। इसलिए इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है,
तो ठीक है, तो अनुच्छेद 178 के तहत विधानसभा के सदस्य अपनों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन 5 वर्ष के लिए कर लेते हैं। तो 2 क्वेश्चन हो गए। विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। कौन से अनुच्छेद में? 178 में ही है। और विधानसभा का अध्यक्ष होता है चयन, और इसका उल्लेख 178 में है। ठीक है, अब ऐसे बिल्कुल यहाँ पढ़ना है, इसलिए मैं साथ में लेकर चल रहा हूँ। अनुच्छेद 182 में क्या है? अनुच्छेद 182 के तहत विधानसभा के अध्यक्ष अर्थात पदाधिकारी क्या कहलाता है? तो विधानसभा का पदाधिकारी सभापति या उपसभापति कहलाता है। सभापति या उपसभापति कहलाता है। अब इसमें और क्या लिखा हुआ है? एक तो बात ये आ गई कि विधान परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सभापति उपसभापति कहते हैं। संविधान में अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं, सभापति और उपसभापति है। अब क्वेश्चन आ गया, इसमें व्याख्या क्या लिखी हुई है? बिल्कुल सेम ये व्याख्या इसमें लिखा हुआ है। अनुच्छेद 182 के तहत विधान परिषद के सदस्य अर्थात एमएलसी, यहाँ क्या है? एमएलए विधायक, विधान परिषद के सदस्य अपनों में से ही एक उपसभापति और एक सभापति का चयन 6 वर्ष के लिए कर लेते हैं। अब यहाँ ध्यान रखना, इसका मतलब विधान परिषद के सभापति कार्यकाल 6 वर्ष होता है, विधान परिषद उपसभापति कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है, और एमएलसी उनको भी बताया था 6 वर्ष ही है। तो इस प्रकार दूसरी बात, इनके लिए भी चयन शब्द का उल्लेख है, निर्वाचन शब्द का उल्लेख नहीं है। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन ये वाले। तो सभापति उपसभापति और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यहाँ चयन होते हैं, लेकिन ध्यान रखना राज्यसभा का सभापति चयन नहीं होता। अंतर है वहाँ राज्यसभा का जो अध्यक्ष सभापति कहलाता है वो चयन नहीं होता, उसके लिए निर्वाचित शब्द का उल्लेख है। लेकिन विधान परिषद के सभापति के लिए निर्वाचित शब्द का उल्लेख नहीं है, इसके लिए चयन शब्द का उल्लेख है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट हमारा ये अनुच्छेद बनते हैं। अब बात करते हैं 179 में क्या है कि विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? अर्थात यहाँ त्यागपत्र का उल्लेख है। कहने का मतलब है विधानसभा का अध्यक्ष किसे त्यागपत्र देगा और विधानसभा का उपाध्यक्ष किसे त्यागपत्र देगा। तो इतना हम जानते हैं कि विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष, अर्थात अदला बदली। ऐसे याद रखना, विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा, विधानसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा, विधानसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा, और विधानसभा का सदस्य अध्यक्ष को देगा। अर्थात त्यागपत्रों का उल्लेख है, विधानसभा के पदाधिकारियों के त्यागपत्र का उल्लेख 179 में। इसी प्रकार 183 में विधान परिषद के सभापति उपसभापति के त्यागपत्र का उल्लेख है। कहने का मतलब है सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को देगा, उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देगा। ठीक है, लेकिन राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति किसे देगा? राष्ट्रपति देगा। वहाँ ध्यान रखना, लेकिन यहाँ का सभापति उपसभापति को देगा, यहाँ का सभापति राज्यपाल मत करेंगे कि विधान परिषद का सभापति राज्यपाल को देगा, नहीं, आंसर इसका उपसभापति होगा। कन्फ्यूजन क्यों पैदा होता है कि वहाँ राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र अर्थात उपराष्ट्रपति जो होता है सभापति वो राष्ट्रपति को देता है, तो ऐसे करके आपको कन्फ्यूजन है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना सभापति उपसभापति को देगा, उस उपसभापति सभापति को देगा, और यहाँ के विधान परिषद सदस्य हैं वो अपना त्यागपत्र सभापति को देंगे। ठीक है, ये हुआ त्यागपत्र। अब आ जाओ अगला अनुच्छेद। अब अध्यक्ष का इसमें विशेष करके कर्तव्य का उल्लेख है कि अध्यक्ष का विशेष मुख्य कर्तव्य क्या है और सभापति का मुख्य कर्तव्य क्या है, अर्थात पदाधिकारियों के कर्तव्यों का उल्लेख है, या विधान परिषद के पदाधिकारियों के कर्तव्य का उल्लेख या विधान सभा के पदाधिकारियों के कर्तव्य का उल्लेख है। कर्तव्य का मतलब है विशेष मुख्य कार्य क्या है विधानसभा के अध्यक्ष का। विधानसभा के अध्यक्ष का मुख्य कार्य विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना।
विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना। इसी प्रकार सभापति काम क्या हो गया, विधान परिषद अर्थात सदन की बैठक की अध्यक्षता करना, अध्यक्षता करते हैं, ये इनका मुख्य कार्य है। अब लेकिन इसका एक काम और है, इसका नहीं है, इसका कि विधानसभा का अध्यक्ष कोई विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भी कौन करता है, विधानसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है, तो आंसर विधानसभा का अध्यक्ष आता है। और सेंटर में कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो इस प्रकार कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करेगा। और इस प्रकार 180 में के तहत ऐसे ही, बस इसका तो है ही नहीं है। इसके बाद यदि कहते हैं, आपको ये भी बता दूं, यदि अध्यक्ष ना हो तो अध्यक्षता कौन करेगा, उपाध्यक्ष करेगा। उपाध्यक्ष ना हो तो विधानसभा कोई वरिष्ठ सदस्य करेगा, पहले अध्यक्ष करेगा, अध्यक्ष नहीं तो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं तो वरिष्ठ सदस्य, ऐसी इसकी बात है। ठीक है, अब आया 181 में क्या है, यहाँ कह रहे हैं कि अध्यक्षता करेगा, बैठक की अध्यक्षता करेगा, सदन की बैठक की अध्यक्षता कर रहा है, लेकिन एक स्थिति में नहीं करेगा। यहाँ मैंने लिख रही, यहाँ नहीं करेगा। कब नहीं करेगा, जब विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया लाई गई हो, अर्थात अध्यक्ष को परिचित किया जाना हो, अर्थात हटाने की प्रक्रिया, अर्थात हटाने का प्रस्ताव लाया गया हो, हटाने का प्रस्ताव लाया गया हो, सभापति को हटाने का प्रस्ताव लाया गया हो या विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लाया गया हो, उस समय ये अध्यक्षता नहीं करेंगे। तो उस समय अध्यक्षता इनके उपाध्यक्ष और अर्थात उपसभापति यहाँ करेगा। ये ना हो तो वरिष्ठ जो भी है, ये ध्यान रखना, ये इनमें लिखा हुआ है। ऐसे करके हमारे अनुच्छेद 185 तक बिल्कुल सेम टॉपिक के अनुच्छेद चेंज कर दिए, इसलिए मैंने आपको एक अंतर के माध्यम से इनको लिखवाया है। आराम से अनुच्छेद याद हो जाएंगे। एक ये पदाधिकारी का उल्लेख, ये त्यागपत्र का उल्लेख, यहाँ पदाधिकारी कर्तव्य का उल्लेख, यहाँ अध्यक्षता कब नहीं करेगा, तो ऐसी क्वेश्चन आपको ये हो गए। ठीक है, अब है 185 के बाद कॉमन दो अनुच्छेद आते हैं, ये बता देता हूँ। कॉमन है दोनों सदनों के लिए 186 और 187, दोनों कॉमन के लिए। कॉमन का मतलब विधानमंडल, कॉमन हम विधानमंडल कह सकते हैं, अर्थात विधानमंडल के पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख। वेतन कहीं नहीं आया इनमें, अर्थात अध्यक्ष का वेतन कितना होता है, सभापति का वेतन कितना होता है, तो यहाँ वेतन लिखे हुए हैं पदाधिकारियों के वेतन। किनके, विधानमंडल के पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख है यहाँ पे। तो क्वेश्चन आ जाए, विधानसभा के अध्यक्ष के वेतन का निर्धारण कौन करता है, विधान परिषद के सभापति के वेतन का निर्धारण कौन करता है। तो आपको पहला क्वेश्चन आएगा कि अर्थात इनको वेतन कितना दिया जाए। जो आपका, जैसे हम आपको दो ही विशेष करके पूछेगा कि विधानसभा के अध्यक्ष का वेतन कितना है, या विधान परिषद के सभापति का वेतन कितना है, या ये पूछेगा या इनके वेतन कितने मिलेंगे, वेतन का निर्धारण कौन करेगा। तो ध्यान रखना, इनके वेतन का निर्धारण विधानमंडल करती है, विधानसभा मत कर देना, कि बहुत से राज्यों में विधान परिषद भी है। अर्थात विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष या अध्यक्ष, सभापति, उपसभापति अर्थात पदाधिकारियों की वेतन का निर्धारण विधानमंडल करती है। और इस प्रकार राजस्थान में विधान परिषद तो है नहीं, इसलिए सभापति कोई आवश्यकता नहीं। तो राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष का वर्तमान में वेतन, आज की स्थिति में वर्तमान में राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष अर्थात सीपी जोशी का वेतन कितना है, तो आपको आ जाए तो 70,000 रुपये प्रति माह। एक महीने का वेतन 70। राजस्थान, यूपी का अलग है क्योंकि वहाँ की विधानमंडल करेगी, यहाँ की राज्य की विधानमंडल कर रही है, इसका मतलब वेतन में अंतर पाएगा। प्रत्येक राज्य के विधानसभा अध्यक्ष, सभापति का वेतन अलग 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 होता है। ठीक है, क्योंकि इनके वेतन का निर्धारण उसी राज्य की विधानमंडल करती है। तो ये हो गए वेतन। अब 187 में क्या है, अनुच्छेद 187 में सचिवालय।
क्या है? सचिवालय। सचिवालय का मतलब है कि विधानमंडल अर्थात विधानसभा का सचिवालय कहाँ होगा। अनुच्छेद 187 कहता है विधानमंडल के प्रत्येक सदन अलग अलग होंगे। एक तो प्रत्येक सदन का सचिवालय अलग अलग होगा और जो सदैव कहाँ होंगे? राजधानी में होंगे। आपने देखा होगा, अनुमान करना, किसी राज्य में विधानसभा का सचिवालय राजधानी में होगा। हाई कोर्ट हो सकता है, हाई कोर्ट आपको कहीं अन्य कोई अन्य ज़िले में हो सकता है, राजधानी से अलग हटके हो सकता है, लेकिन विधानसभा या विधान परिषद का जो सचिवालय होगा अर्थात विधानमंडल के सदनों का जो सचिवालय होगा वो हमेशा राजधानी में मिलेगा। यह हमेशा राजधानी में क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 187 में हम यूँ नहीं भरतपुर लिया में जोधपुर ले गए, जोधपुर भाई हल्ला मचा दें, यहाँ लेके आओ हाई कोर्ट ले गए कि हमें सचिवालय चाहिए। नहीं, विधानसभा का विधानमंडल का सचिवालय दोनों सदनों का सचिवालय सदैव राजधानी में होगा, क्योंकि इसका उल्लेख भारतीय संविधान में लिखा हुआ अनुच्छेद 187 में। ठीक है, तो कल की वीडियो में 188, 189, 190 जो कहते हैं कि विधानसभा के सदस्यों के बारे में, फिर हम डायरेक्ट पहुंचेंगे 198, 199, 200, 201 और 213 और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद, विधानमंडल के जो अनुच्छेद हैं चौथी वीडियो में हो जाएंगे। और इस प्रकार पांचवीं वीडियो में आपको राजस्थान की अब तक की जितनी विधानसभाएं वर्तमान में कितनी 15 विधानसभा हो चुके हैं उनके बारे में उल्लेख करेंगे। तो इसके विधानमंडल के 2 वीडियो और आपको ठीक है मिलेंगे। नमस्कार।